प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सूजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड का दूसरा पाठ धनुष भंग पर चर्चा करूंगा, जो 5वां पद है। चलिए सबसे पहले इसका गायन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। गिराय नील मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसायवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरजु परती तेउरयानी। तन मन बचन मोर पनु सोचा, रघुपति पद सरोज चितुरचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। आशा है आप भी ऐसे इसका गायन करेंगे। चलिए, संदर्भ पूर्ववत रहेगा। अब इसके प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूँ। हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रभु श्री राम धनुष के पास पहुँचते हैं तो माता सीता जी उन्हें देख करके मन में सोच रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं और देवताओं से मना रही हैं कि मैं तन और मन से अगर प्रभु श्री राम से प्रेम करती हूँ तो वे मेरे ही होंगे, वे धनुष को जरूर तोड़ेंगे, वे अपने चरणों में मुझे जगह जरूर देंगे, शरण जरूर देंगे। इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। अब आप हेडिंग देंगे व्याख्या। चलिए व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता सीता जी जब प्रभु श्री राम धनुष के पास पहुंचते हैं तो पहले वे प्रभु श्री राम को देखती हैं, फिर चितव मही, फिर वे पृथ्वी यानी धरती को देखती हैं। और जब देखती हैं तो उस समय उनके चंचल नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि मानो खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधुमंडल डोल। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विधु माने चंद्रमा होता है, यानी चंद्रमंडल रूपी हिरोले में मनसिज माने कामदेव, कामदेव की दो मछलियां जो हैं वह खेल रही हैं या झूल रही हैं। फिर देख लीजिए, जब प्रभु श्री राम धनुष के पास पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम को माता सीता जी पहले देखती हैं, उन्हें देख करके फिर धरती पृथ्वी की ओर देखती हैं। उस समय उनके दोनों नेत्र जो हैं, चंचल नेत्र, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी हिडोले में कामदेव की दो मछलियां जो हैं वह झूल रही हों। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट लाच निशा अवलोकी। सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को गिरा अनिल मुख पंकज रोकी।
सीता जी का मुख रूपी कमल जो है वह रोक लेता है, गिरने नहीं देता है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी रात्रि जो है उसे प्रकट नहीं होने देती है। लोचन जल रह लोचन कुना, लोचन मने नेत्र होता है, जो उनके नेत्रों का अश्रु जल है वह आँख के कोने में ही रह जाता है, नीचे नहीं गिरने पाता है। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे महाकंजूस व्यक्ति का सोना कोने में ही रह जाता है, वह उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, वैसे ही सीता जी के नेत्रों का जो अश्रु जल है वह उनके कोने में ही रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। इस प्रकार सीता जी के हृदय में बहुत अधिक व्याकुलता हो जाती है, बढ़ जाती है। धीरज धर प्रतीत उरानी, अपने हृदय में प्रतीत ला करके, विश्वास ला करके वे धैर्य धारण करती हैं कि मैं अगर प्रभु श्री राम पर अनुरक्त हूँ, मेरा प्रेम सच्चा है, तो मैं उनकी ही बनूंगी, वे अपने चरणों में मुझे जरूर स्थान देंगे। तन मन वचन मोर पनु सोचा, यदि फिर कह रही हैं सीता जी कि यदि मैं तन मन वचन से अगर पूर्ण रूप से सच्ची हूँ सत्य हूँ, तो रघुपति पद सरोज चित रचा, तो प्रभु श्री राम के चरण रूपी सरोज कमल व चरण में जरूर मुझे स्थान मिलेगा। तो भगवान सकल उर्वासी, जो ईश्वर जो भगवान प्रभु श्री राम जो है संपूर्ण संसार के लोगों में निवास करते हैं, करे ही मोह रघुवर की दासी, वे रघुवर वे भगवान श्री राम जो मुझे अपनी दासी जरूर बना लेंगे, अपने चरणों में स्थान जरूर दे देंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिस व्यक्ति का जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिले न कछु संदेहु, उसे जरूर वह मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। प्रभुतन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभुतन चितई प्रेम तन ठाना। इस प्रकार सीता जी प्रभु श्री राम के प्रति इतना प्रेम ठान लेती हैं और उन्हें देखती हैं तो कृपा निधान राम सब जाना, तो कृपा के निधान माने खजाना, कृपा के सागर भगवान श्री राम, ये सब सीता जी की अंतरात्मा की बातें सब जान लेते हैं, यानी अंदर की बातें सब वे जान लेती हैं। सिया ही बिलो की तकेउ धनु कैसे, सीता जी को देख करके फिर वे धनुष की ओर वैसे ही देखते हैं जैसे चीता व गरुण लघु ब्याल जैसे वे उसी प्रकार से देखते हैं जैसे गरुड़ पक्षी जो हैं सर्प के बच्चे की ओर जैसे देखता है, वैसे ही प्रभु श्री राम सीता जी को देख करके उस धनुष की ओर देखते हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या यही रही। अब इसका काव्य सौंदर्य में सीता जी के प्रेम एवं व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध शैली है, छंद दोहा चौपाई है, रस करुण रस है, गुण प्रसाद है, अलंकार में उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद।